अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एजाज़ हादी और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम जो हैं आपके सामने हाज़िर हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 बॉडी। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन को डिस्कस किया था इन वेरी मच डिटेल्ड वे। आज हम स्टमक को डिटेल्ड वे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स को आपके लिए बहुत इजी वे में पेश किया जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए पीएचडी लेवल तक की तैयारी व्हेन यू गो थ्रू दिस टॉपिक। तो दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन अपर क्लासेस टू कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आगे अपर क्लासेस में यही टॉपिक्स। तो यहाँ पर अगर आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा फाउंडेशन आई मीन बेसिक, तो आगे आने वाले क्लासेस में कोई मुश्किल आपको दरपेश नहीं होगी। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम क्या है? देखें, डाइजेशन प्रोसेस। हम जो भी खाते हैं पीते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, अपनी एपिटाइट से ज़्यादा कोई खा लेता है, उनके ऑब्वियसली नुकसानात भी हैं। तो स्टमक का काम है पहले तो आप जो कुछ भी खाते हैं पूरा दिन ऑल द डे वो स्टोर करना। आपके पेट में, आपके स्टमक में वो चीज़ स्टोर हो रही होती है, राइट। और जहाँ पर जिस एरिया में, जिस स्टमक के जिस एरिया में ये फूड स्टोर हो रहा होता है, एक्सेस फूड स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस जो है आपका, ये कोई आधे घंटे और 1 घंटे का काम नहीं है कि आपका एक मील जो है एक टाइम की मील डाइजेस्ट हो जाए। इसको 6 से 8 घंटे राउंड लग जाते हैं एक वक्त की मील को डाइजेस्ट करने में। तो स्लोली और ग्रेजुअली ये चीज़ हो रही होती है। तो जो एक्सेस फूड है या आपका जो फूड है वो बहुत स्लो, क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पर स्टोर होना पड़ेगा, ठीक। और वो स्टोरिंग प्लेस है जो पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टमक का, कि वो जो फूड आप इनटेक करते हो, कितना भी खाते हो, वॉट एवर यू ईट, वो आपके फूड, आपका वो फूड स्टमक के एक एरिया में स्टोर होगा जिसको हम फंडस कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि यहाँ पर जो फूड बाइट गिरा आपके इस जे शेप्ड स्टमक में जो फूड बाइट गिरा है, यहाँ पर इस फूड बाइट की मार धाड़ होगी, राइट। यहाँ पर आपके स्टमक में 3 लेयर्स मौजूद हैं। वो 3 लेयर्स आपके स्टमक में, आपका स्टमक एसिडिक है। अगर एसिड आपके स्टमक में नहीं हो तो आपके फूड में जो फैट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं वो डाइजेस्ट होना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सैलिवा जो आपके माउथ में मौजूद है, या एंजाइम्स जो आपके माउथ में मौजूद हैं, सिर्फ ये सारी चीज़ों को, फूड ग्रुप्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को, सबको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एसिड आए, कंट्रीब्यूट करे, और वो एसिड करेगा इनकी मारधाड़। वो एसिड क्या करेगा, वो स्टमक में मौजूद है, जिस एसिड को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मिक्सर की तरह काम करता है। ये स्टमक उस फूड बाइट को, जो भी आप खाना खाते हो, उसको चर्न करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, बहुत छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको ब्रेक डाउन करेगा। और ये बिल्कुल एक मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पर होगी। ये रोटेट करेंगे और मूव करते करते जब ये जूसेस के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर अगर आपके मुंह में भी, एक तो जो आप खाना खाते हो वो 100% कोई हाइजीन फूड नहीं होता, राइट। उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं,
कितना भी आप केयर करो, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जर्म्स आ जाती हैं, तो वो माउथ में एक तो आपका एंजाइम होता है जो उसको वहाँ पर माउथ में ही किल करता है बिफोर इट गोज़ टू योर स्टमक, और वहाँ पर आपकी स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करना शुरू कर दे, तो मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टमक में बहुत सारे बैक्टीरियाज रह जाते हैं वहाँ पर, मुंह में सारे 100% बैक्टीरियाज नहीं किल हो सकते समटाइम्स। तो जब वो स्टमक में आते हैं तो स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जो निकलेगा, सीक्रेट होगा, वो स्टमक में इस फूड के साथ मिल के इसको चर्न करेगा, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, इसकी मार धाड़ होगी यहाँ पर। और यहाँ पर बैक्टीरियाज अगर रह जाते हैं फूड आइटम्स में हैं तो यहाँ पर वो भी किल हो जाएंगे। तो एक तो फूड का स्टोर होना, ये एक स्टमक का फंक्शन है, और इस फूड को दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इस फूड को ब्रेक डाउन करना, जो कि डाइजेशन की खुद एक डेफिनेशन है कि एक कॉम्प्लेक्स से सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करना इनटू मोर एंड मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। और डाइजेशन कंप्लीट ही तब होती है जब आप का जो फूड बाइट है या आप जो भी खाना खाते हो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए। और इस खाने को ब्लड स्ट्रीम में शामिल करने के लिए इसको बहुत ही छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये समझ लें कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो बाइट आप ले रहे हो, राइट। तभी मुमकिन है कि वो आपके उसके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए। तो दूसरा फंक्शन इसका ये है स्टमक का कि ये इसको यहाँ पर एसिड जो HCl है वो इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और इसको लिक्विड लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट करेगा। आपके मुंह में जब तक ये फूड बाइट है तो वहाँ उसको हम बोलस कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई एसिड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सैलिवा है, और सैलिवा उस फूड हार्ड बाइट को सॉफ्ट बनाएगी, जस्ट उसको नरम बनाएगी और कुछ भी नहीं। जब इसको नरम बना के फिर वो नीचे थ्रो करेगी फूड पाइप में। आपका फूड पाइप रबर टाइप पाइप है जो कभी भी हार्ड बाइट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से, क्योंकि ये हार्ड बाइट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुंह में सैलिवा के साथ मिलके आपका जो फूड बाइट है वो बोलस में कन्वर्ट होता है, सॉफ्ट बन जाता है, बॉल लाइक शेप ले लेता है, और फिर उसको हम स्वेलो करते हैं अपने ईसोफेगस फूड पाइप में। फूड पाइप क्योंकि रबर टाइप स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इसका नीचे गिरेगा ये वेव लाइक मोशन में, और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टल्सिस भी कहते हैं कि वेव लाइक मोशन में इस बोलस का नीचे आना जे शेप्ड स्टमक में। जब ये स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, मारदाड़ होगी इसकी। यहाँ पर जब ये लिक्विड लाइक मिक्सचर में इसको कन्वर्ट करेगा तो आपके स्टमक में पूरी डाइजेशन नहीं होती, ये भी आप बात समझ लें। आपकी जो, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आपके स्टमक में नहीं है, आपके स्टमक में सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। मुंह में सिर्फ बोलस कन्वर्ट होता है। स्टार्ट जो डाइजेशन होती है वो मुंह में ही होती है, क्योंकि मुंह में मस्कुलर ऑर्गन ज़ुबान है आपके मुंह में। आपके मुंह में बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपके टीथ हैं, और आपके टीथ जो एक इन्फेंट चाइल्ड होता है, 3 साल का बच्चा, उसके दांत 20 होते हैं, और वो दांत फिर टूटते हैं, नए बनते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में। और परमानेंट टीथ 32 हो जाते हैं जो हमारे आपके पास हैं, और ये 32 दांत, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये डाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं। डाइजेशन स्टार्ट कैसे होगी? क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इंसाइजर्स दिए, नोकीले दांत आपको दिए हैं, कैनाइंस दिए हैं, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये सारे हेल्प करेंगे डाइजेशन में। उस बाइट को जो आप रोटी का टुकड़ा लेते हो मुंह में, वो इन दांतों से आप चबाओगे, इनको कट करोगे, टीयर करोगे, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में आप कन्वर्ट करोगे, और सैलिवा की मदद से इसको बोलस में कन्वर्ट करोगे, सॉफ्ट बनाओगे, और फिर स्टमक में
थ्रो करोगे। स्टमक में जब ये चीज़ें आती हैं तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिडिक माहौल है और होना चाहिए। स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस करता ये है कि जो एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिड भी आपके लिए नुकसानदेह है। और जिस तरह कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस जो है उसकी आपके स्टमक की लाइनिंग को, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके स्टमक को एसिड से बचाता है। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो स्टमक का है वो ये है कि ये लिक्विड मिक्सचर पास करता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जब ये जाएगा तो इसका नाम होगा काइम, CHYME। क्यों कि अब ये जो बाइट था, रोटी का टुकड़ा था, ये जो फूड था, इसमें एसिड मिल चुका है, इसलिए इसका नाम चेंज होके काइम हमने रख दिया। और ये काइम फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के नाम से ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जहाँ पे ये इस फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है, प्रोटीन्स वगैरह, फाइबर्स, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू विलाई में जाएंगे और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और यहाँ पर आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और आपको एनर्जी मिल जाती है व्हेन यू टेक फूड। अब फूड ये है स्टमक, ये स्टमक के फंक्शंस थे। अब स्टमक के दो बड़े डिसऑर्डर्स हैं, एक ओबेसिटी और एक अल्सर्स। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अल्सर क्यों होता है और ओबेसिटी क्यों होती है, आप ओबेस क्यों हो जाते हो, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, दिस टर्मिनोलॉजीज को हम डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में इन डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको स्टमक समझ आया होगा, और अब आप प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ताकि कोई भी, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें, और PhD लेवल के टॉपिक्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। सो सब्सक्राइब करें चैनल और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।